जालंधर का तप, वरदान और देवताओं में भय। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन में थी, देवता स्वर्गलोक में धर्म की रक्षा कर रहे थे और असुर पाताल में रहते हुए भी अपनी सीमाओं में थे। उसी समय एक ऐसी कथा आरंभ हुई जिसने आगे चलकर देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवान शिव के धैर्य की परीक्षा ली। यह कथा है जालंधर की। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने असुरों को पराजित किया और उनके वक्षस्थल पर अपने चरण रखे, तब उनके तेज से एक दिव्य ज्वाला उत्पन्न हुई। वही ज्वाला समुद्र की अथाह गहराइयों में जा गिरी। कालांतर में उसी तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। समुद्र ने स्वयं उस बालक का पालन पोषण किया और उसका नाम रखा जालंधर। जालंधर साधारण बालक नहीं था, उसके शरीर में विष्णु के तेज का अंश था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्ति, साहस और तेज भी बढ़ता गया। उसके नेत्रों में अग्नि थी, भुजाओं में पर्वतों जैसा बल और मन में अपार आत्मविश्वास। परंतु शक्ति के साथ साथ उसके भीतर अहंकार का बीज भी पनपने लगा। जालंधर का राज्य और स्वभाव। समय बीतने पर जालंधर असुरों का सम्राट बना। उसने एक विशाल और समृद्ध राज्य स्थापित किया। उसके आदेश से पृथ्वी कांपती थी और समुद्र तक शांत हो जाते थे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जालंधर स्वयं को धर्मनिष्ठ मानता था। वह यज्ञ करता, ब्राह्मणों को दान देता और वेदों का सम्मान करता। लेकिन उसके मन में यह भावना घर कर चुकी थी, यदि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो देवता मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। यहीं से उसका पतन आरंभ हुआ। देवताओं से संघर्ष की शुरुआत। जालंधर ने स्वर्गलोक की ओर दृष्टि डाली। उसने देखा कि इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। उसका अहंकार जाग उठा। उसने देवताओं को संदेश भिजवाया, स्वर्ग का अधिकार अब असुरों का है। देवता अपनी शक्ति त्याग दे और मेरे अधीन हो जाए। देवता स्तब्ध रह गए। इंद्र क्रोधित हुए और युद्ध की घोषणा कर दी। भयानक युद्ध हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे, पर्वत टूटने लगे, नदियां दिशा बदलने लगी। पर जालंधर के सामने देवता टिक न सके। उसकी शक्ति अपराजेय थी। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी का परामर्श। ब्रह्मा जी ने ध्यानपूर्वक देवताओं की बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, जालंधर की शक्ति साधारण नहीं है। उसमें विष्णु का तेज है। उसे सीधे युद्ध से नहीं हराया जा सकता। देवताओं ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है पितामह? ब्रह्मा जी बोले, केवल भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जालंधर का कठोर तप। उधर जालंधर भी जानता था कि उसकी शक्ति असीम नहीं है। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। वह कैलाश की ओर चला। घोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा। अन्न जल त्याग दिया। केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसके तप की अग्नि से तीनों लोक तपने लगे। देवता भयभीत हो उठे। ऋषियों की साधना भंग होने लगी। अंततः स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव और जालंधर संवाद। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारा तप अत्यंत कठोर है। वर मांगो। जालंधर ने विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दे कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे पराजित न कर सके। महादेव ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने कहा, यह वर असंतुलन उत्पन्न करेगा। तब जालंधर बोला, तो मुझे ऐसा वर दे
कि मेरी मृत्यु केवल तभी हो जब मेरी पत्नी का पतिव्रत भंग हो। महादेव ने गंभीर दृष्टि से जालंधर को देखा। उन्होंने समझ लिया कि भविष्य में यह वर सृष्टि को संकट में डालेगा, पर तप का सम्मान भी आवश्यक था। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। जालंधर की पत्नी वृंदा। जालंधर की पत्नी वृंदा परम पतिव्रता स्त्री थी। उसके तप और पवित्रता से स्वयं देवता भय खाते थे। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट था, जालंधर अजेय था। अब जालंधर का अहंकार और बढ़ गया। उसने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को बंदी बना लिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं की अंतिम शरण। अंत में देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने गहरी सांस ली और बोले, जालंधर को शक्ति उसके वरदान से नहीं, उसकी पत्नी की पवित्रता से मिल रही है। यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, धर्म से जीता जाएगा। यहीं से एक अत्यंत संवेदनशील और करुण कथा आरंभ होती है, जो आगे चलकर वृंदा, विष्णु और शिव तीनों के जीवन को बदल देती है। भाग 9 का समापन संकेत। जालंधर अपनी शक्ति के शिखर पर था। देवता पराजित थे, पर नियति मौन नहीं थी। धर्म अभी जीवित था। अगले भाग में वृंदा का पतिव्रत, विष्णु का कठिन निर्णय, जालंधर के पतन की शुरुआत और शिवशक्ति से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक लीला। हर हर महादेव।